जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय। दोस्तों यह इस अध्याय का वीडियो भाग 1 है जिसमें आपके लिए हम समुच्चय के बारे में पढ़ाएंगे। समुच्चय को किस तरीके से हम निरूपित करते हैं, समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय बनाने के नियम क्या है, ये संपूर्ण जानकारी हम इसमें समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है कि ये आपका कक्षा 11वीं गणित का एक समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो आपको समुच्चय यानी सेट्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हुए हैं, सबसे पहले समुच्चय की भूमिका बताएंगे, मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, महत्व क्या है। उसके बाद दोस्तों समुच्चय बताएंगे और उसका निरूपण समझाएंगे, समुच्चय बनाने के नियम बताएंगे, है ना दोस्तों, उसकी विधि बताएंगे और समुच्चय के प्रकार बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समुच्चय के बारे में समझिएगा। दोस्तों समुच्चय को कहते हैं हम समूह। ठीक है ना। समूह का मतलब ये है सब समूह नहीं, केवल वे समूह जो पहले से परिभाषित हो, केवल वे समूह जो पहले से परिभाषित हो समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ पे हम परिभाषा भी देखेंगे कि देखिए समुच्चय की परिभाषा क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा इसका महत्व कहाँ कहाँ है, भूमिका क्या है इसकी। तो दोस्तों देखिए समुच्चय का उपयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में होता है। मुख्य तौर पर दोस्तों समुच्चय का उपयोग ज्यामिति, प्रायिकता, अनुक्रम में होता है। कौन कौन में दोस्तों? ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता। ठीक है ना। समुच्चय का उपयोग होता है तो आपकी डेली लाइफ में भी समुच्चय का बहुत ज्यादा उपयोग है, तो आपको समुच्चय समझना काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समुच्चय बहुत बड़े प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन परीक्षाएं, सभी में लगभग समुच्चय आता है। जितने परीक्षा में गणित आती है उन सब में समुच्चय का एक टॉपिक जरूर आता है। तो समुच्चय को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे हमने आपको समुच्चय की परिभाषा बताई है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, जिसे मंडलिक पुस्तक में लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे हमने अंग्रेजी के अक्षर लिए ए, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये देखिए ये सुपरिभाषित है ना। ये अंग्रेजी के 5 ही स्वर है, ये पहले से सुपरिभाषित है। तो ऐसे ही समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समुच्चय कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। समुच्चय केवल सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये किसकी परिभाषा हो गई दोस्तों? समुच्चय की हो गई। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें ए, ई, आई, एफ, ओ, यू, ये दोस्तों समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एफ कोई परिभाषित ही नहीं है ना। ऐसा कोई समूह नहीं है कि इसमें बीच में से ऐसा एफ आ जाए, है ना। तो ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय है। तो समुच्चय क्या कहलाता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। ठीक, चलिए अब आगे हमें समझना है समुच्चय और उनका निरूपण, समुच्चय बनाने के नियम। दोस्तों देखिए कोई भी समुच्चय उसके बनाने का सबसे पहला नियम तो ये है कि समुच्चय को हम हमेशा किस में लिखते हैं दोस्तों? मंझले पुस्तक में लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम समझा रहे हैं समुच्चय बनाने के नियम। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। अब हम आगे समझाते हैं इसके बनाने के नियम क्या है। नियम दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है समुच्चय के, तो इनको आपको समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो देखिए सबसे पहला नियम ये है दोस्तों कि समुच्चय को हम हमेशा किस पुस्तक में लिखेंगे दोस्तों? मंझले पुस्तक में। ठीक है ना। जिसका पुस्तक ऐसा ये हम बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो समुच्चय को किस पुस्तक में लिखते हैं? मंझले पुस्तक में लिखते हैं। ठीक। नंबर 2, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है। दोबारा नहीं आता है। क्या कहा हमने? कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है। मतलब जैसे 5 आ जाए ना 2 बार, तो 2 बार नहीं लिखना है। कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है, एक ही बार आता है। ठीक है ना। ये इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है कि क्रम पर ध्यान नहीं देते हम। क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये समुच्चय बनाने का तीसरा नियम है कि हम इसमें क्रम पर नियम ध्यान नहीं देंगे, है ना।
यहाँ पे आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, बस बात याद रखना कि कोई भी अवयव दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं समुच्चय बनाने वाला। देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपसे उन्होंने कहा, क्या कहा दोस्तों उन्होंने, कि आप स्कूल का बनाइए, स्कूल का है ना, SCHOOL, स्कूल, ये स्कूल की पर क्या है, स्पेलिंग है। अब इसका आपको समुच्चय बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहला नियम ध्यान दीजिए, क्या है, मंझले कोष्ठक में। चलिए भाई, मंझला कोष्ठक बना लिया। स्कूल सबसे पहले क्या आ रहा है, एस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे, एस, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, सी, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, एच, फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, ऊ। यहाँ पे डबल ऊ है, तो ध्यान रखना है डबल ऊ नहीं आएगा, केवल एक ही ऊ आएगा, क्योंकि नियम है, क्या नियम है, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, ये एल है, ये क्या बन गया दोस्तों, आपका समुच्चय बन गया। क्या बन गया, समुच्चय बन गया। अब दोस्तों आपको एक और एग्जांपल लें, जैसे हम मैथमेटिक्स ले लें, मैथमेटिक्स, इसका समुच्चय बनाइए भाई, कैसा बनेगा? इसको यदि आप दर्शाना चाहे तो पहले लेटर से दर्शा दीजिए, एस बराबर। ठीक है, वैसे जो भी समझ रहे थे उनके लिए दर्शाने के लिए अलग से भी देते हैं, ना दे तो आप किसी भी अक्षर से आप दर्शा सकते। ठीक, चलिए अब समझते हैं मैथमेटिक्स का समुच्चय कैसे बनाएंगे। देखिए मेरे भाई, मंझले कोष्ठक में, ठीक है, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पे एम लिख लिया, लीजिए भाई, एम हो गया, उसके बाद ये ए हो गया, उसके बाद ये टी हो गया, उसके बाद ये एच हो गया, उसके बाद ये ई हो गया। अब एम दोबारा आ रहा है, ए दोबारा आ रहा है, तो एम ए ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक, टी हो गया, नहीं लिखेंगे, आई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, सी नहीं हुआ है, सी लिखेंगे, एस नहीं हुआ है, एस लिखेंगे। तो ये मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समुच्चय बनाने के नियम हो गए। अब समुच्चय निरूपण की दो विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों विधियों को हमें समझना है ना। तो अब आगे हम सबसे पहले इसमें आपके लिए एक है होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इसका समुच्चय बना के बताना है साइंस का। साइंस का आपके लिए समुच्चय बना के बताना है, आप कमेंट में बताइएगा, नहीं बनेगा तो उसका आंसर भी हम, इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके लिए हम बना के बताएंगे। आपके बुक में भी काफी ज्यादा दिए हुए हैं, आगे अभी हम देखते हैं क्वेश्चनों को, इससे पहले हम पहले इसका बेसिक समझाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं समुच्चय निर्माण की विधियां। दोस्तों देखिए, समुच्चय निर्माण की विधि दो विधि है मुख्य रूप से, पहली रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो अभी दोस्तों जो हमने हाल ही में आपको विधि बताई है, ये आपकी रोस्टर विधि है कि मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है और क्रम पर ध्यान नहीं देते हैं, ये आपकी रोस्टर विधि है। समुच्चय निर्माण विधि क्या है, थोड़ी सी टफ है लेकिन ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें एक विशिष्ट गुणधर्म होता है, इसमें एक विशेष गुणधर्म होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि। तो दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि में हमने बताया था कि इसमें एक विशेष गुणधर्म होता है। ठीक है दोस्तों, विशेष गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अंग्रेजी वर्ण वाला स्वर है ना, तो देखिए इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, देखिए भी का हम भी लिखेंगे, इसके बाद मंझली कोष्ठक में लिखेंगे एक्स, इस प्रकार है एक्स। एक्स क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का स्वर है, का स्वर है। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया आपका कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो आपकी हो गई समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि। अब आपको समझना है अध्याय 1 के महत्वपूर्ण चिन्ह। ठीक, चलिए दोस्तों, तो महत्वपूर्ण चिन्ह में आप यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको चिन्ह समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम समुच्चय के महत्वपूर्ण चिन्ह। उसके बाद दोस्तों आपके लिए जो इसके आगे वीडियो आएंगे उसमें उदाहरण और प्रश्नावली हल कराई जाएगी, ये पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए मेरे भाई, तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या समझना है, चिन्ह समझना है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण यदि हम चिन्ह की बात करें तो कौन कौन से है महत्वपूर्ण चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ठीक है ना,
ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है। इस टाइप के आपके बहुत सारे चिन्ह हैं, इनको आपको समझना है, ठीक है ना दोस्तों। तो समझिएगा इनको। एक चिन्ह और है आपका ये वाला, ये क्या कहलाते हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है दोस्तों सम्मिलन, पूरे मिलाकर लिखना, ठीक है ना। ये कौन सा कहलाता है आपका यूनियन, यूनियन। ये आपका कहलाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ये कहलाता है आपका सबसेट, मानो समुच्चय, सबसेट। ये कहलाता है आपका एलिमेंट, है ना। ये कहलाता है आपका नॉट एलिमेंट, ये कहलाता है such that, such that, ओके। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार हमने आपके महत्वपूर्ण चिन्ह बता दिए। अब इनको निकालना भी सिखाएंगे आगे हम, कि जैसे मान लीजिए आपसे कह दें ना, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है ना, इनको निकालना भी आगे सिखाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे इसका उदाहरण।